आयशा अभी अभी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। शहर के किनारे एक पुरानी चरमराती इमारत। किराया बहुत कम था, ज़रूरत से भी ज़्यादा कम, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसे बस पढ़ने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, बस एक चीज़ को छोड़कर। उसके बेडरूम में एक बहुत बड़ा पुराना आईना लगा हुआ था, ऊंचा, धूल से भरा, और उसके फ्रेम पर अजीब अजीब निशान उकेरे हुए। मकान मालिक ने कहा था, ये यहीं का है, बहुत भारी है, ये हटाना मत। पहली ही रात लगभग 3 बजे आयशा अचानक जाग गई। कमरा बर्फ जैसा ठंडा था, उसकी सांस धुएं की तरह निकल रही थी। फिर उसने सुना एक हल्की सी थक 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 आवाज़ आईने की तरफ से आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन फिर उसने देखा आईने के अंदर एक हथेली का निशान धीरे धीरे उभर रहा था। एक छोटी हथेली, पीली, दुबली, ठंडी। आयशा डर से जम गई। हाथ का निशान ऊपर से नीचे खिसकता गया, जैसे कोई कांच के पीछे खड़ा हो। अगले दिन उसने आईने को चादर से ढक दिया, लेकिन रात भर से जम गई। हाथ का निशान ऊपर से नीचे खिसकता गया, जैसे कोई कांच के पीछे खड़ा हो। अगले दिन उसने आईने को चादर से ढक दिया, लेकिन रात को चादर जमीन पर पड़ी थी और थक थक की आवाज और तेज हो चुकी थी। थक थक। आयशा हिम्मत करके आईने के पास गई। आईना कमरे से ज्यादा अंधेरा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई अनजान गहराई हो। अचानक आईने में एक चेहरा दिखाई दिया। उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ा कोई, एक छोटी लड़की। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, उसके होठ सिले हुए थे। वह दोनों हाथ आईने के अंदर से कांच पर टिकाए खड़ी थी। आयशा चीख पड़ी। लड़की ने अपना हाथ उठाया और आईने के नीचे की ओर इशारा किया। चीख पड़ी। लड़की ने अपना हाथ उठाया और आईने के नीचे की ओर इशारा किया। वहां कांच पर हल्के खरोंचों में लिखा था, हेल्प मी, मदद करो। आयशा का दिल धड़कने लगा। वह फुसफुसाई, कैसे? लड़की ने कांच पर अपना हाथ दबाया और कांच हिलने लगा, जैसे पानी की सतह हो। आयशा भागने ही वाली थी कि एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली आईने से बाहर निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीखती रही, खींचती रही, पर पकड़ बहुत मजबूत थी। वह छोटी लड़की बाहर नहीं निकलना चाहती थी, वह आयशा को अंदर खींचना चाहती थी। आयशा के हाथ फर्श में फिसल रहे थे, उसकी उंगलियां घिस रही थीं, पर वह धीरे धीरे आईने के अंदर खींचती चली गई। आईने में समाने से पहले उसने आखिरी बार अपना प्रतिबिंब देखा। वो शांत खड़ा उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सिली मुंह वाली लड़की आईने से बाहर आ गई। उसकी त्वचा फाड़ी हुई थी, आंखें चमक रही थी और धीरे से बोली, अब तुम्हारी बारी। और आईने के अंदर आयशा की आवाज गूंजने लगी, मुझे बाहर निकालो, कोई है, मदद करो। लेकिन कोई नहीं सुन सकता था, क्योंकि उस अपार्टमेंट में आईना कभी भी वापस नहीं देता जो वह एक बार ले लेता है।